दोस्तों, मैं हूं अयाज और आप देख रहे हैं A to Z इंडिया न्यूज। आज जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ये कासगंज जिले की है और आज दिन है 26 दिसंबर, जहां मेरे साथ मौजूद हैं कासगंज में मौजूद हैं इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा जी। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं उनकी टीम मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि यूपी बार काउंसिल का चुनाव चल रहा है और ये यूपी बार काउंसिल चुनाव के एक प्रत्याशी हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यूपी बार काउंसिल में कुल 333 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें 25 प्रत्याशियों को विजय होना है। उसके बाद यूपी बार काउंसिल के बाद अध्यक्ष चुना जाता है। इसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं किस तरह का कैंपेनिंग चल रहा है और कासगंज आज वो पहुंचे हैं और आज कहां कहां का दौरा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लगातार देख रहे होंगे कि आप खुद प्रत्याशी हैं कि अब सर्दी के मौसम में गर्म नजर आ रहे हैं प्रत्याशी, और आप भी कहीं ना कहीं इस दौरान आप नजर आ रहे हैं कासगंज में। कैसी तैयारी है आपकी और कैसा समर्थन लोगों को मिल रहा है? संपूर्ण उत्तर प्रदेश से हमारे अधिवक्ता भाई बहनों का मुझको भरपूर प्यार मिल रहा है, लिए मैं चुनाव मैदान में हूं और अधिवक्ता हित के लिए समर्पित हूं। आप बहुत संघर्षशील रहे हैं, हमने देखा है हापुड़ से लेके गाजियाबाद से लेके कासगंज और तमाम कानपुर की अधिवक्ताओं के साथ घटनाएं होती रही हैं और आपने अपना संगठन जो है इसी उद्देश्य से बनाया भी है। तो क्या क्या आपका जो फॉर्मूला है, क्या क्या अधिवक्ताओं के बीच किस तरह की परेशानियां आप देख रहे हैं और क्या कुछ आश्वासन आप दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का इलेक्शन मुझे मेरे संगठन द्वारा लड़ाया जा रहा है और प्रत्याशी बनाया गया है। मैं अपने भाई बहनों के लिए अधिवक्ता हित में अधिवक्ताओं को अधिवक्ता सुरक्षा जन्म के अलावा अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष जोर दे रहा हूं, जैसे अपने भाइयों को मल्टीपल लेवल की चैम्बर बनाकर उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराना। इसके अलावा संपूर्ण उत्तर प्रदेश और संपूर्ण इंडिया में टोल टैक्स सुविधा जारी कराना, पार्किंग सुविधा जारी कराना। हमारे अधिवक्ता भाई अगर किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं या किसी थाना आदि में जाते हैं तो उन्हें सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, उनका सम्मान उन्हें वापस दिलाना मेरी मुख्य भूमिका में शामिल है। इसके अलावा आयुष्मान जैसी योजना अधिवक्ता, उसके माता पिता, उसकी पत्नी और 2 बच्चों के लिए जारी कराना और 10 लाख रुपए मृत्यु अधिवक्ता को मृत्युपरांत जो मिलता था अधिवक्ता कल्याण निधि से, वो जीवित अवस्था में 5 लाख रुपए, मृत्युपरांत 5 लाख रुपए परिवार को दिलवाना। अपने युवा भाइयों के लिए 20,000 रुपये पर मंथ 5 वर्ष तक स्टाइपेंड के रूप में दिलवाना रजिस्ट्रेशन के बाद से। इसके अलावा अन्य कानूनी पुस्तकें 1 लाख रुपए की अधिवक्ता भाइयों को मुहैया कराना। हमारी बेटियों की शादी के लिए जो हमारे अधिवक्ता भाइयों की बेटियां होती हैं उनके लिए 2 लाख रुपए की राशि कल्याण निधि से दिलवाना मेरे उद्देश्य में शामिल है और मेरे मैनिफेस्टो में मौजूद भी है। मैं चाहता हूं हमारे अधिवक्ता भाई बहनों को वो लाभ मिले जिसके वो वास्तविक हकदार हैं। अब इसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं, देख रहे हैं आप, अमित कुमार जी हैं और प्रमोद कुमार जी हैं और निशा भारद्वाज जी हैं। लगातार ये टीम पूरे उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग कर रही है, क्योंकि सुधीर कुमार शर्मा जी को जिस तरह समर्थन मिल रहा है और भी लोग लगातार दूसरे जिलों में भरभर कर रहे हैं, लगातार कैंपेनिंग में अपनी कोशिश कर रहे हैं। अमित कुमार जी, कैसा समर्थन है कासगंज के अधिवक्ताओं का? कासगंज के अधिवक्ताओं का भरपूर समर्थन, भरपूर प्यार हमको मिल रहा है। हमारे कासगंज तहसील, सावर तहसील, पटियाली तहसील, सभी तहसीलों में भरपूर अपार समर्थन मिल रहा है। और इसी के साथ साथ में हमने एटा की तहसील, एटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बदायूं, हाथरस, आसपास के पश्चिमांचल के तमाम प्रदेश के जिलों में हमने जो है भ्रमण किया है, विजिट किया है। और वहाँ से हमें फरीदाबाद और इधर आपके इटावा, मैनपुरी, तमाम जिलों में हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जितना नंबर 1 का प्रेफरेंस हमारे भाई साहब को मिलेगा, जहाँ तक कि सबसे अधिक नंबर 1 का प्रेफरेंस मिलने वाला है, ऐसा मेरा आश्वासन है, ऐसी मेरी जो है कामना है। कहीं ना कहीं अपनी विजय के साथ ही और ये कैंपेनिंग में नजर आ रहे निशा भारद्वाज जी से बात करेंगे, प्रमोद कुमार जी से बात करेंगे। प्रमोद जी, आप भी इनके साथ नजर आ रहे हैं, कैसा कैंपेनिंग? पूरा उत्तर प्रदेश में भारी समर्थन मिल रहा है और हम लोग इसमें निश्चित जीतेंगे। ये हमारा वो है, पहला उद्देश्य तो हमारा है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट,
लागू कराना, इसके लिए हमने एक PIL यूपी में डाली थी, वो हमारी खारिज हो गई है। हमने इस समय सुप्रीम कोर्ट में डाली है। डॉक्टर AP सिंह जी हमारे जो लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इसको PIL को दाखिल किया है उन्होंने, और हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। और हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर रहेंगे, क्योंकि आए दिन अधिवक्ताओं के साथ घटनाएं हो रही हैं और उनका कोई सुनने वाला नहीं है। थाने में कह देते हैं अधिवक्ता है साहब, और हमारे यहाँ न्यायालयों में भी स्थिति बहुत खराब हो गई है वकीलों की, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं डॉक्टर AP सिंह, जो कि इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के संयोजक हैं। वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन्होंने एक PIL दाखिल की है अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण कानून के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि यूपी बार काउंसिल का जो चुनाव है, जिसमें कुल मिलाकर के 333 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें 4 चरण में चुनाव होना है। और 4 चरण के साथ जो कासगंज जिला है, यहाँ पर तीसरे चरण का चुनाव होना है। तीसरे चरण में 17 जिलों में चुनाव होगा। आपको विस्तार से बता दूं कि पहले चरण में होगा कुल 22 जिलों में चुनाव होगा, अलीगढ़ और आगरा, और A से लेकर C तक जितने भी जिले हैं उन सभी में 16-17 जनवरी को चुनाव होगा। दूसरे चरण में चुनाव होगा 20-21 तारीख को, यानी 20-21 जनवरी को 18 जिले शामिल है। तीसरा जो चरण है वो कासगंज भी जिसमें शामिल है, जिसमें 27 और 28 जनवरी को चुनाव होना है। और चौथा चरण है जिसमें कि 18 जिलों में चुनाव होना है। तारीख रहेगी 30 और 31 जनवरी। तो कुल मिलाकर ये पूरा एक यूपी बार काउंसिल का एक पूरा उल्लेख मैंने आपको बताया। सर एक बार कुछ कहना चाहते? उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव में मैं मैदान में हूं और इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूं। इस चुनाव में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा मुझे क्रम संख्या 291 मिला हुआ है। मैं सभी अधिवक्ता भाइयों से अपील करता हूं कि मुझे क्रम संख्या 291 यानी 291 पर प्रथम वरीयता क्रम में वोट सपोर्ट सहयोग करें, जिससे मैं विजयी होकर वहां पहुंचूं और अपने मैनिफेस्टो में जो पीछे ये योजना दी हुई है इन सभी को लागू कराऊं और इनका लाभ अपने अधिवक्ता भाइयों को दिलवाऊं। इसी के साथ मैं आपसे पुनः अपील के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। मैं विस्तार से बता दूं, सुधीर कुमार शर्मा जो प्रत्याशी हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के, जिसमें उनका क्रम संख्या है 291। और साथ ही में आपके इनके जो मैनिफेस्टो है यानी घोषणा पत्र है, उसमें आपको मैं थोड़ा सा विस्तार से बता दूं। नंबर 1, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम जारी कराना सबसे पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता रहेगी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता कल्याण, अधिवक्तागणों को मल्टी स्टोरी चैम्बर बनवाकर निःशुल्क आवंटित कराना। तीसरा इनका उद्देश्य है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता को निःशुल्क टोल टैक्स सुविधा, यानी कि जो टोल टैक्स लगता है हाईवे पर, उसको भी निःशुल्क कराना। साथ ही चौथा, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कल्याण निधि से 10 लाख रुपए, अधिवक्ता की आयु 60 वर्ष पूर्व होने पर जीवित अवस्था में 5 लाख रुपया और मृत्यु उपरांत 5 लाख रुपया। कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो घोषणा पत्र है आपके सामने मैं रख रहा हूं। साथ ही आपको बता दूं कि 5वें नंबर पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में युवा अधिवक्तागणों की रजिस्ट्रेशन उपरांत 5 वर्ष तक प्रत्येक माह 20,000 रुपए तथा 1 लाख रुपए की कानूनी किताब कल्याण निधि से दिलवाना। और चौथा इनका जो उद्देश्य है वो है अधिवक्तागण की पुत्री की शादी, यानी कि 2 लाख रुपए उनकी कल्याण निधि से आर्थिक सहायता दिलवाना। 7वां उद्देश्य है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता के माता पिता की पत्नी 2 बच्चों सहित अन्य अधिवक्ता आयुष्मान योजना की तरह यानी 10 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा प्रदान करवाना। 8वां उद्देश्य है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अधिवक्तागणों की जीवन बीमा पॉलिसी जारी कराना। तो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर आपको वोट देना है। अधिवक्ता खुद ही बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन इस समय जो जिस तरह उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासनिक अधिवक्ताओं के कार्य में दखल नजर आता है, कहीं ना कहीं नोकझोंक की स्थिति हो जाती है, तरह तरह की हड़तालें होती हैं, तो जिससे न्यायिक व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, प्रभावित होती है। तो ऐसे जो अब प्रत्याशी हैं उसमें आपको ही चुनना है। कहीं ना कहीं अधिवक्ता इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा को काफ़ी चर्चा और तमाम सोच समझकर इनको प्रत्याशी बनाया गया है, जिसमें कि प्रोटेक्शन एक्ट अहम प्राथमिकता है, प्रथम प्राथमिकता है। तो आपको चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में 27 और 28 जनवरी को चुनाव होना है। तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।